हेलो, नमस्ते एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉब मंत्रा। जॉब मंत्रा के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग के लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। कहीं न कहीं से अब तक आपके भी कान तक ये पहुँच ही गया होगा कि आप लोग का नोटिफ़िकेशन आ गया है लेखपाल का। जिन्होंने भी पेट का फॉर्म डाला था 2025 में, वो लोग अगर पेट का फॉर्म अप्लाई किए थे, 12th पास है और उनका एज 18 से लेके 40 है। 1 जुलाई 2025 तक से डेट देखा जाए, अगर आपका एज 1 जुलाई 2025 को 18 हुआ है या फिर 18 से 40 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में आया है और आप नंबर ऑफ वैकेंसीज़ भी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा है, 7,994 है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। अगर इस समय से अगर आप जम के तैयारी करो, इसके लिए जम के तैयारी करो, तो आप अपना एक सीट पक्का ज़रूर कर सकते हो। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है, कॉम्पिटिशन कम नहीं होगा, कॉम्पिटिशन दबा के होगा। और यूपी ट्रिपल एससी इस बार क्योंकि 2027 में चुनाव भी है, तो काफ़ी तेज़ी से अपना काम कराएगी। बहुत ज़ोरदार तरीके से, बहुत तेज़ी से काम कराएगी और जल्द इस भर्ती को किसी भी तरह से करके वो फाइनल कराएगी। अपने एग्ज़ाम करा के जल्द से जल्द नौकरी देके फाइनल कराएगी। लेखपाल की नौकरी की सबसे ख़ास बात ये है कि आपको घर के पास से ये जॉब मिलेगा। बहुत दूर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर के पास में ही जॉब रहेगा आपका। इस वीडियो में आपको हम सभी जानकारियाँ देंगे कि इसका सिलेबस कैसा है और क्या-क्या कर सकते हैं आप, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। तो अंत तक आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें। देखिए, एक तो लेखपाल का काम ये रहेगा कि वो पूरे गाँव का जितना लैंड वगैरह होता है उसका सर्वे करता है। आप लोग में से भी कई लोग अगर जनरल होंगे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लेखपाल के पास गए होंगे। तो आपको मालूम होगा कि लेखपाल के पास पावर भी होती है, अच्छी खासी पावर होती है। एक लेखपाल अपने जीवन में लेखपाल के तौर पर जॉब पे जाता है, उसके बाद वो कानूनगोई के तौर पे आगे बढ़ता है, कानूनगोई बनता है और कानूनगोई से वो अगर अच्छा काम करे और सर्विस में अभी टाइम बचा रहा है, यंग एज में वो अगर लेखपाल बना है, तो नायब तहसीलदार तक बन सकता है। तो काफ़ी बेहतर पोस्ट है लेखपाल की। लगता छोटा है पर है बहुत दमदार। लेखपाल के कलम में बहुत ही पावर होता है। एक तो खास बात सबसे ये है कि आपको घर के पास से जॉब मिलेगी, ठीक? वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, बार-बार ऐसे मौके आते नहीं हैं, आपको मिला है मौका तो आप दबा के पढ़ाई करो। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, अगर आपके पास कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप इस जॉब के पीछे पड़ जाओ और अपना सीट ले जाओ। कॉम्पिटिशन हाई रहेगा, कट ऑफ भी हाई जाएगा। काफ़ी अगर ध्यान से आप सिलेबस को दिमाग में रखते हुए तैयारी करोगे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके लिए आपको सिलेबस जानना होगा। सिलेबस देखिए, सिलेबस में भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 नंबर के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी से 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के पूछे जाएँगे और ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएँगे। इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएँगे। एक ग्राम समाज एवं विकास है, रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट नाम का एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है। नया नहीं है, पिछली बार लेखपाल की भर्ती में भी ये था। ठीक, लोग तो इसके सोर्सेस को किससे हम पढ़े किससे ना पढ़े इसी खोजने बहुत चक्कर में पड़ गए थे कि किस बुक को पढ़े किस बुक को ना पढ़े। ठीक, तो ये भी 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन। और करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी 5 क्वेश्चंस 5 नंबर के पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी 5 नंबर का है। और इन्वायरमेंट को आप देखो और डिसास्टर मैनेजमेंट को तो ये 10 नंबर का है। डीआई मैथ का एक हिस्सा होता है, डीआई काफ़ी ईज़ी होता है वो ग्राफ वाला, तो भी 10 नंबर का है। हिंदी 10 नंबर का है, कंप्यूटर 15 नंबर का है और यूपी स्पेशल जैसे बिहार स्पेशल होता है बिहार के एग्ज़ाम्स में, वैसे यूपी में यूपी स्पेशल है 20 नंबर का। मतलब आपका टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, ये आपको तैयारी करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चंस का बेहतर ढंग से तैयारी करना पड़ेगा। आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा, ठीक? अब आप खुद देख सकते हो, आपके ही सामने है कि सिलेबस ऐसा नहीं कि सिलेबस बहुत छोटा-सा है। सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, एकदम छोटा सिलेबस नहीं है। क्योंकि आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये फिर ये ग्रामीण समाज पढ़ना ग्राम्य समाज और विकास पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर, साइंस, एनवायरनमेंट, डीआई, हिंदी, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं और आपको अलग-अलग सोर्सेस भी खोजनी पड़ेंगी, ठीक है? अगर आप कर सकते हो तो फिर लूसेंट वगैरह पढ़ना पड़ेगा और भी कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी, इसके लिए अलग से बुक खोजना पड़ेगा, ठीक?
कंप्यूटर के लिए, डीआई के लिए देखना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको अगर एक बैच चाहिए इंटीग्रेटेड, एकदम मिनिमम प्राइस में आपको इंटीग्रेटेड बैच चाहिए जिसमें सभी चीज़ें मिल जाए, अफोर्डेबल रेट में, सभी सब कुछ सिलेबस एकदम कंप्लीटेड, एक ही टेबल पे आपको सभी चीज़ें मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कमेंट सेक्शन में बोल देना कि पेड बैच चाहिए, हम लोग आपको बता देंगे। ठीक, बाकी आप तैयारी करो, कहीं से भी तैयारी करो, किसी भी रूप से तैयारी करो, पूरा एफर्ट डाल के तैयारी करिए। आरडी सर के नेतृत्व में जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जो भी नोट्स मिलेंगे, वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, एररलेस नोट्स हैं। ठीक, तो आप तैयारी एकदम बेहतर ढंग से करिए। बार बार ऐसी भर्तियां नहीं आती हैं। 7,994 बहुत ज़्यादा सीट्स हैं लेखपाल की भर्ती के लिए, बहुत बेहतरीन भर्ती आई है। आप लोग इसको बहुत बेहतर ढंग से तैयारी करिए। ठीक है, धन्यवाद।